प्रेसिडेंट योगेंद्र कुमार सर है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोस्पेक्ट्स है यूथ के लिए एविएशन सेक्टर में और किस तरह के मेंटेनेंस हो रहा है उधर। नागपुर में जो मिहान में एसईजेड में एमआरओज के लिए फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें हमको बहुत सारे एडवांटेज है। प्लस नागपुर का जो वेदर है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, उसकी वजह से एयरक्राफ्ट में कोरोजन नहीं होता, इसलिए हैवी मेंटेनेंस के लिए ये सबसे आइडियल लोकेशन है इंडिया में। और दूसरा, नागपुर का लोकेशन इंडिया में सेंटर में है, सभी मुख्य शहरों से बराबर दूरी पे है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट बड़े आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा एमआरओ है, AISL का एमआरओ है, और हम लोग एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस यहाँ पे कर रहे हैं। AISL पिछले 10 साल से कर रहा है, हम पिछले 3 साल से यहाँ पे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कर रहे हैं। और अभी हमने 2 साल 4 महीने में 100 एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस किया, जो कि एक रिकॉर्ड है एशिया में। और यहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ भी है। अभी हम 2 लाइन में मेंटेनेंस कर रहे हैं, इस साल के अंत तक हम 4 लाइन में मेंटेनेंस कर रहे होंगे। तो अगले साल में हम लगभग 200 एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकल लोगों के लिए, जो ITI वगैरह के टेक्निकल लोग हैं, उनको हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा। सर, किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो और आगे चल के कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस बारे में? अभी हमारे पास यहाँ 250 लोग काम कर रहे हैं, और इस साल के अंत तक लगभग 500 लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, ऐसे कोई मेजर चैलेंज नहीं है। आज के ज़माने में गवर्नमेंट बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दे रही है MRO इंडस्ट्री को, और MRO इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रोथ बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप आगे वाले दिनों में आप देखेंगे, अगले 10 साल में दुनिया का सबसे बड़ा MROs इंडिया में ही होंगे। और क्योंकि इंडिया लोकेशन से भी अच्छा है, यहाँ की जो तालीम है, जो एजुकेशन है लोगों की, इंग्लिश में है, जिसकी वजह से कि उनका टेक्निकल लिटरेचर वगैरह का इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाता है हमारे स्टाफ के लिए। और इसलिए मेंटेनेंस के लिए सबसे अच्छी मैन पावर इंडिया में अवेलेबल है, और फ्यूचर में इंडिया का MRO का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। सर, आगे चल के यदि एक्सपेंशन होता है तो आप ये बताइए कि लोकल जो टैलेंट्स है किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी देंगे? हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किए हैं। जो ITI फिटर्स वगैरह हैं, ITI के मैकेनिकल के लोग हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग में डालते हैं, और लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो हमारे एयरक्राफ्ट पे काम करने लायक हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो ITI के फिटर हैं नागपुर के, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। इवन ITI से उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, प्लस हम जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद वो जो है एरोस्पेस में, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स में काम कर सकते हैं। और नागपुर के लोग तो टाटा में, हैदराबाद में जाकर के, टाटा में, बड़ौदा में जाकर के भी काम कर रहे हैं। और यही स्ट्रक्चर के लोगों का मिडिल ईस्ट में भी बहुत स्कोप है। तो जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए यहाँ भी बहुत ग्रोथ है, और यहाँ के बाहर हैदराबाद में, मिडिल ईस्ट में भी उनके लिए बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद। अनंत एव्हिएशन CEO, मला महाराष्ट्रामध्ये जी महाराष्ट्राची हेलिपॅडची पॉलिसी आहे त्याला प्रमोट करायचं आहे, ज्याच्यामुळं हायवेजला जे ॲक्सिडेंटल डेथ रेशो आहे त्याला कमी करण्यामध्ये त्याची मदत होणार आहे। आणि विदर्भ ॲडव्हान्टेजला जो आपला प्रोग्राम होत आहे 27, 28, 29 जानेवारीला, त्याच्यामध्ये याच्यावर सुद्धा सेमिनार एक राहणार आहे, आणि त्याच्या रिलेटेड डेव्हलपमेंट आणि रोजगार संदर्भात सुद्धा भरपूर संभावना, जसं की टुरिझम सेक्टर एक आहे त्यामध्ये हेलिपोर्टच्या रिलेटेड, जे हेली टॅक्सीनी सुद्धा आपण आपल्या जवळचे जेवढे पिलग्रिम स्टेशन आहे त्यांना कव्हर करता येईल, वाईल्ड लाईफ कव्हर करता येईल, टायगर रिझर्व आपल्याकडे विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात, त्याच्यासाठी भारतातूनच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय इतर देशातूनही लोक आपल्या नागपूरला यायला सुरुवात झाली आहे 0 माईलला, तर त्याच्या आपल्या संदर्भामध्ये आपल्याला बेनिफिट घेता येईल। आणि सोबतच जी हायवेला जी ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर जो गोल्डन आवर असतो तो सेव्ह करण्यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्सला सुद्धा प्रमोट करण्याची गरज आहे। आणि आपल्याकडे समृद्धी हायवेला पण आता सध्याचा जो प्रमाण आहे त्याला कमी करण्यात फार मदत होणार आहे। आणि हेलिपोर्टची पॉलिसी पुढच्या 5 वर्षामध्ये हेलिपोर्ट आणि हेलिकॉप्टरशी रिलेटेड टॅक्सीचं भारतामध्ये चलन वाढणार आहे। ये बताइए कि विदर्भ टैलेंट्स जो है, विदर्भ एडवांटेज के तहत किस तरह के आप लोगों के प्रॉस्पेक्ट्स है और किस तरह से आप लोगों का कन्वे रहेगा उस बारे में? मेरा नाम उज्जवल बांबल है। मैं एविएशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एडवांटेज विदर्भ में।
मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंचे और उस एविएशन सेक्टर को समझे और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास या हमारे आसपास में जो SEZ में ऑर्गेनाइजेशंस है उसका लाभ ले और उसके रिलेटेड कुछ भी एजुकेशन नॉलेज या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने वो एडवांटेज विदर्भ 27, 28, 29 को हमने प्लान किया हुआ है। वहाँ हम डिफरेंट सेमिनार्स दे रहे हैं। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड एक्सप्लोर देयर एविएशन नॉलेज। आईडीआर की तरफ से किस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने हाँ, इंदमार की तरफ से हमारे योगेंद्र कुमार सर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो एविएशन MRO पे सेमिनार है। मेरा सेमिनार है हाउ द बिजनेस एंड द लोकल एंटरप्रेन्योर्स विल गेट द एडवांटेज। हमारे बांगरे सर है, विशाल बांगरे सर, उनका हेलीपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट पे है और अदर डिग्निटीज भी आ रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट डिजाइन और विदर्भ के लिए क्या एडवांटेज होगा उसका हम विस्तार में आपको डिटेल देंगे। थैंक यू सर।